हमारा सलागर, हमारा सलागर, कीमत चाहे, एजेंडा चाहे, प्लान चाहे, कुछ भी हो, हमारा सलागर, हमारा सलागर, हमारा सलागर, हमारा सलागर, हमारा सलागर, हमारा सलागर, कीमत चाहे, एजेंडा चाहे, प्लान चाहे, कुछ भी हो, हमारा सलागर, हमारा सलागर, हमारा सलागर, और हरगिज़ सलागर और नहीं छोड़ेंगे। सब हाथ उठाओ, गाजीपुर मुर्गा मंडी आजकल चर्चाओं में है क्योंकि वहां से सन 2018 में जिन स्लॉटर हाउस को हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद हटाया गया था, वहां से जिन लोगों को उजाड़ा गया था, वो लोग अब सड़कों पर उतरते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट के चिकन स्लॉटर हाउस की, जहाँ से उजाड़े गए 300 व्यापारियों को जो इलीगल बताकर जो वहाँ पर स्लॉटरिंग हो रही थी चिकन की, उसको वहाँ से हटा दिया गया और उसके बाद 300 ये ठिए वाले दुकानदार व्यापारियों को हटा दिया गया। और इन 300 लोगों से हर आदमी से लगभग 10 से 12-15 आदमी जो जुड़े हुए थे, किसी से 50 आदमी जुड़े हुए थे, उन तमाम लोगों को बेरोज़गार कर दिया गया। उसके बाद से ही लगातार ये लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, अपने इन स्लॉटर हाउस के लिए अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज 25 जुलाई को एक प्रदर्शन गाजीपुर मुर्गा मंडी समिति दफ्तर के बाहर किया गया और इस प्रदर्शन के बाद मुर्गा मंडी के चेयरमैन मेहरबान कुरैशी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। उस ज्ञापन में मुख्य तौर पर तमाम मांगें की गईं, जो कुछ कि इनकी 8 बाई 8 की दुकानें दी जाएं और स्लॉटरिंग करने की जो है इन लोगों को इजाज़त वापस दी जाए। इन लोगों का कारोबार पूरी तरह से उजड़ चुका है और बहुत ज़्यादा परेशान हाल ये अब तमाम लोग जो हैं वो हैं। इसको लेकर चेयरमैन ने भी काफ़ी ज़्यादा बातें की और तमाम चीज़ों को देखते हुए मंडी सेक्रेटरी को ये ऑर्डर दिए कि आप तुरंत स्लॉटर हाउस की फ़ाइल को आगे मूव कीजिए और इसके बाद हम मंत्रालय में इसकी नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग में। आप दिल्ली गाजीपुर मंडी में यहाँ सभी लोग इकट्ठा हैं, क्या मामला है, किस मुद्दे को लेकर के आप यहाँ अपनी जमीन पर? ये मामला ये है कि हमको स्लॉटर हाउस से उजाड़ दिया गया और हमको स्लॉटर हाउस चाहिए, हर हालत में चाहिए, हमारा हक है। क्या मुद्दा है? किस मुद्दा ये है जी कि हम लोग यहाँ चिकन कटिंग करते थे, मंडीदार को लेबर भी हम देते थे, समिति भी हम देते थे और अंदर स्लॉटर हाउस पे जाने की 2 रुपये की पर्ची भी हम कटवाते थे, ठेले का किराया भी हम देते थे। मंडीदार केवल 500 रुपये महीना रेंट देता, बाकी सारा खर्चा तो हम करते थे। और यहाँ तक भी होता था कि मंडीदार का हल्का फुल्का माल भी हम खपाते थे, ले जा ठीक है, चलेगा। पिछली बार ज्ञापन सौंपा था यहाँ के चेयरमैन जी कुरैशी जी को, तो क्या हुआ, क्या आश्वासन मिला? वो ज्ञापन तो हमने दिया था, लेकिन वो मेहरबान कुरैशी साहब नहीं थे। अब हमने मेहरबान कुरैशी साहब को बोला था तो वो बैठे हैं, तो अब हम दोबारा से ज्ञापन फिर बना के लाए, नया ज्ञापन। अच्छा, आपके ऊपर से यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप कई बार लग चुके हैं, आपको यहाँ पर मंडी बैन भी कर दिया, क्यों किया गया? जी। तो अब इनके पास मुद्दा यही है ना कि भाई इसको बदनाम करो, लोगों से पैसे लेता है। तो अब जिनसे पैसे लेता हूँ वो आपके सामने खड़े हैं। चलिए इनसे बात करेंगे जी। इस मुद्दे को लेकर यहाँ इकट्ठा हैं आप? मेरा नाम कल्लू कुरैशी, हम स्लॉटर के मुद्दे को लेकर यहाँ पर आए हैं और अब से पहले हम दिल्ली सरकार के हर मंत्री पे गए, मुख्यमंत्री जी पे गए। हमारी बदकिस्मती ये रही, हम मीडिया को हमने अवगत नहीं कराया। अब हमें ये लगता है आप लोग हमारे साथ में खड़े हैं, अब हमें ये लगता है आपके माध्यम से हमें इंसाफ मिलेगा ऊपर वाले के हुक्म से। तो हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, हमारी बात को दिल्ली सरकार तक पहुँचाएँ और ये जो गरीब मजदूर लोग हैं 50,000 से ज़्यादा, इनको इनका रोजगार मिल जाए, जिनके घर बच जाएँ। और हमें ऐसे छीना था उसको, मतलब हमें गुमराह करके उस पर बिल्डोजर चलवा दिया। जिस तरीके से मंडी बनी हुई थी अवैध, ऐसी वो बने हुए थे अवैध। अब मंडी तो दोबारा रिपेयरिंग हो रही है, उसकी दोबारा बन रही है, स्लॉटर का कोई नाम निशान नहीं है। हम लोग बर्बाद और तबाह हो गए, 50,000 लोग परेशान हैं। और रहा सवाल मज्जो भाई को हम सब ने इकट्ठे हो गए, जितने स्लॉटर वाले हैं अपने जिम्मेदार बना दिया। ये हमारी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। आरोप क्यों लग रहे हैं इन पर? आरोप सब बेकार के आरोप वो लोग लगाते हैं जो लोग इनसे किलसते हैं, जलते हैं, जो लोग इनसे परेशान रहते हैं। लेकिन इन्हें बैन किया गया है कि पुलिस बुलवा ली जाती है? बैन इसलिए किया गया है, देखो कुछ लोग मंडी के अंदर अवैध काम करते हैं, वो ये उसको बिल्कुल बेपर्दा करते हैं। सिर्फ इस तरीके से इनको सोचा भाई ये लोग आएंगे, इसको तो दिल्ली सरकार क्या पूरा हिंदुस्तान क्या कोई जज मना नहीं कर सकता। ये भारत देश है,
भारत देश में सबको अधिकार है अपनी लड़ाई को लड़ने का, अपनी मांग को मांगने का। अगर इन पे कोई भी बैन लगाया है वो बिल्कुल गलत है, उस बैन को भी हम प्रयास करेंगे ख़त्म कराने का। चाहते क्या है? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद रब्बानी है और चाहते सिर्फ इतना ही हैं कि जिन लोगों को उजाड़ा गया था, ये जो तमाम लोग यहाँ खड़े हैं, गरीब तबका, 10,000 मज़दूरों को उजाड़ा गया और 300 स्लॉटरिंग करने वालों को अचानक बेघर कर दिया गया, उनके काम कारोबार से उन्हें उजाड़ दिया गया। यही चाहते हैं कि उनको किसी भी दर्जा हालत में ये स्लॉटर हाउस वापस बनाकर दिए जाए। इसके लिए ज़रूरत पड़ी, न्यायालय भी हम लोग पहुँचे हैं, ज़रूरत पड़ी सड़कों पर उतरकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के घेराव की अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी हम लोग करेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ चेयरमैन को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। और जो बैन पर बार बार सवाल आता है कि मेराजुद्दीन कुरैशी पर किस बात का बैन कराया गया, कौन है मेराजुद्दीन कुरैशी? आतंकवादी है मेराजुद्दीन कुरैशी? क्या किया है मेराजुद्दीन कुरैशी ने? हथियार लेकर मंडी में दाखिल होते हैं क्या, लोगों को गोलियां मारते हैं जो उनको बैन कर दिया गया? ये बैन करने के नाम पर संविधान को कुचला गया है। अगर आप सीधे तौर पर बात करेंगे, निष्पक्षता की अगर आप बात करेंगे, एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 70 साल के करीब है, उसको बैन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो तमाम मुद्दों को, जो चीज़ें हैं, उसको पोलराइज करता है, जनता को दिखाता है कि ये आपके साथ गलत हो रहा है, इसलिए उसको बैन कर दिया गया। तो ये कहीं की न्याय की बात नहीं है। आज हम लोग ज्ञापन सौंपते वक्त चेयरमैन से कहेंगे ये जो बैन के नाम पर एक ढकोसलेबाजी है, इसको भी ख़त्म किया जाए। मुद्दे को लेकर के क्या कभी उच्च न्यायालय में भी आपने दस्तक दी है? बिल्कुल, हम लोग मूव किए हुए हैं, वहाँ पर मामला भी लंबित है, चल रहा है, विचाराधीन है। वहाँ से जो भी निर्णय आएगा उसको भी हम देख रहे हैं। वहाँ पे हमने जो तमाम चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर, वहाँ हम एक तरफ न्यायाधीश के सामने इस लड़ाई को लड़ रहे हैं न्यायपालिका में, और एक तरफ यहाँ डैम पे, क्योंकि अब यहाँ आप देखिए जब मामला कोर्ट के अंदर न्यायाधीन है, विचाराधीन है, उसी बीच में यहाँ पर जो है वो दूसरे लोगों को बनाकर दुकानें दी जा रही हैं। तो हमें डर है, ख़तरा है, कहीं जिस तरह से हमें अचानक उचाड़ दिया गया, इसी तरह से अचानक ये किसी और लोगों को ये दुकानें न दे दी जाएँ। इसी के लिए हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ज्ञापन सौंपने आए हैं। गाज़ीपुर स्लॉटर हाउस एंड माशाखोर कमीशन एजेंट एसोसिएशन के तमाम सदस्य मौके पर मौजूद रहे। शहीद अशफाकुल्लाह खां की प्रतिमा के सामने पहले उन लोगों ने प्रदर्शन किया और उसके बाद मुर्गा मंडी मछली कमेटी के चेयरमैन मेहरबान कुरैशी, जो हाल ही में जिनकी नियुक्ति की गई है, उनसे इन लोगों ने मिलकर ज्ञापन सौंपा। आइए सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मेहरबान कुरैशी। हमने भी ख़ास बात की मेहरबान कुरैशी से। गाज़ीपुर स्लॉटर हाउस और माशाखोर एसोसिएशन ने आज आपको एक ज्ञापन, स्लॉटर हाउस जो 2018 में उजाड़ा गया था यहाँ से हाईकोर्ट के ऑर्डर्स के बाद, और इन तमाम लोगों को एकदम से बेघर कर दिया गया, उसको लेकर आज एक ज्ञापन जो है वो दिया गया है। तो चेयरमैन साहब क्या कुछ बता पाएंगे इसमें संक्षेप में? नहीं, हम ये सरकारी डिपार्टमेंट है, APMC का जो डिपार्टमेंट है, उनसे सब सारी फाइलें हमने बोला है अभी सेक्रेटरी साहब को कि इनकी फाइलें निकाल के इनको चेक करो, किन किन लोगों को यहाँ पे कारोबार था, किन किन लोगों को हाई कोर्ट के ऑर्डर के आदेश पे उजाला गया है, तो उनको पूरी बसाने की कोशिश करेंगे। जहाँ एक तरफ आम आदमी पार्टी रोजगार देने की बात कर रही है, वहीं इन लोगों को हटा दिया गया और अभी तक 4 साल हो चुके हैं, कोई इंतज़ाम नहीं किया गया इन लोगों को वापस ये देने का। APMC ने ना जो भी कुछ ऑर्डर जो पास किया है तो वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के बेस पे किया होगा। मैं उसकी फाइल निकलवा रहा हूँ कि हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर किए हैं। अगर हाई कोर्ट ने ऑर्डर इनके खिलाफ भी दिए होंगे तो हम कोशिश करके ये करेंगे कि उस ऑर्डर को फॉलो भी करें और इनको रोज़गार भी दिया जाए। जो नई पोल्ट्री मार्केट्स बनाई जा रही हैं या दुकान बनाई जा रही हैं करोड़ों की लागत से, तो उसमें क्या इन लोगों के लिए ठेके बनाए जा रहे हैं? नहीं, पहले जो 88 दुकानदार हैं, पहले 88 दुकानदार जो पुराने आबाद हुए हुए हैं उनको दी जाएंगी, क्योंकि उनसे जगह ली जा रही हैं और जगह उनकी पुरानी हो चुकी, टूट चुकी हैं। जो पुराने अलॉटेड लाइसेंस जो 88 दुकानें हैं, तो पहले उनको दिया जाएगा। उसके बाद में गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट क्या पॉलिसी निकालती है उसके तहत चलना पड़ेगा। गवर्नमेंट से हटके हम लोग नहीं चल सकते। और अब ये जो नई स्लॉटरिंग शॉप भी बनाई जा रही है मार्केट के साथ, तो इसके क्या लीगल अलॉटेड लेटर दिए जाएंगे सभी को? ये पूरी अभी बात का मुझे मालूमात नहीं है। अभी हमारी मीटिंग होगी एक कावल के बाद में, 15 अगस्त के बाद में मीटिंग होनी है हमारी, तो वो डिसाइड करेंगे। गोपाल राय साहब और जो BC साहब हैं हमारे, वो डिसाइड करके करेंगे। जो डिसाइड करेंगे उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे जो बेरोजगार लोग हैं उनको आबाद किया जाए। जो वापस जिन लोगों को उजाड़ा गया था कि उनको जो आज ज्ञापन दिया, कोशिश ये रहेगी कि उनको कहीं ना कहीं बसाया जाए, उनको कारोबार दिया जाए, क्योंकि केजरीवाल साहब की पॉलिसी है कि बेरोजगारों को रोजगार देना हमारा फर्ज बनता है। चलिए, बहुत शुक्रिया।